हेलो बच्चों, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी CV2 के लिए मॉक टेस्ट में करवा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बचपन में ही पढ़े थे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। किसका है? तो धोने का सोडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। जो संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड तो अनबूझा चूना को कहते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। इसका दूसरा नाम भी है कैल्शियम कार्बोनेट का, खड़िया चौक, है ना। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का व्यावसायिक नाम क्या है। तो अगर जो हम जिप्सम को गर्म करेंगे थोड़ा तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पर जिप्सम का व्यावसायिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जो वाटर का है वह हाफ वाटर का मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाता है जब हम हीट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चूहा विष जिंक फॉस्फाइड को कहते हैं और चिली साल्टफिटर NaNO3 को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 2 हो गया। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूहा विष का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि चूहा विष का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूहा विष का रासायनिक सूत्र होता है जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 जिंक फॉस्फाइड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जिंक फॉस्फाइड ऑप्शन नंबर 3। चूहा विष का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है HgS और जिंक सल्फाइड का ZnS होता है रासायनिक सूत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन जिंक फॉस्फाइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारे शरीर में उपापचय करने वाले हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो हमारे शरीर में उपापचय करने वाले हार्मोन अवटु ग्रंथि से निकलता है। एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में यकृत के नीचे, वो अवटु ग्रंथि से उपापचय होता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर अवटु ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही होता है। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है रासायनिक सूत्र, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आंसर। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है?
7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बस ड्राइवर के पश्च मिरर के रूप में, न कि साइड मिरर के रूप में, पश्च मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि बस ड्राइवर के पश्च मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु का आकार रहता है उतना ही बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तल दर्पण। पश्च मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया था, उत्तल दर्पण। अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन एलर्जी वर्ग के रोग नहीं है, कि दूसरे को एलर्जी होता है। तो सर्दी एलर्जी का रोग नहीं है, बुखार भी एलर्जी का रोग नहीं है, दमा भी एलर्जी का रोग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। इन एलर्जी रोग कौन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था। तो सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव खोज के लिए सम्मानित किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि विज्ञान से रिलेटेड सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था रेडियो एक्टिविटी के संगत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, रमन प्रभाव। जिस तरह से होता है ना उसी तरह से रमन प्रभाव यहाँ पर हो जाएगा आंसर, पहला नंबर उन्हों का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, बासी मक्खन से दुर्गंध किसके कारण आती है। तो बासी मक्खन से दुर्गंध ब्यूटीरिक एसिड के कारण आता है। बासी जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटीरिक एसिड के कारण ही दुर्गंध आता है। लैक्टिक एसिड तो दूध में रहता है, दूध से बनता है, जिससे कि दही जो जमता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, और बेंजोइक एसिड से खाद्य के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्यूटीरिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर ब्यूटीरिक एसिड आंसर होगा। तो हम 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है लोहा। लोहा जो तत्व है वह लाल रक्त को कणिकाओं उसको निर्माण बनाने में वही बहुत सहायता करता है, लोहा तत्व, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, Fe, है ना। इसे आयरन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लोहा आंसर हो जाएगा 11 का। अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोबाल्ट 60 जो दिया हुआ कार्य समस्थानिक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा आंसर। कोबाल्ट 60 एक प्रकार का समस्थानिक है कोबाल्ट का, तो ये कोबाल्ट 60 हो जाएगा। कार्बन 14 से तो किसी भी वस्तु का उम्र बताते हैं कि कितना पुराना है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेड ने की थी, ऑप्शन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पाचन उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र के कार्य में कौन सहायक होता है। ये तीनों में कौन सहायक होता है, पाचन उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र के कार्य में कौन सहायक होता है। पोटेशियम सहायता होता है कि सोडियम सहायता होता है कि आयोडीन सहायता होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ही सोडियम आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है वह पाचन में भी सहायता करता है, उत्सर्जन में भी सहायता करता है और तंत्रिका तंत्र के कार्य में भी सहायता करता है, तो वहाँ सोडियम आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है
कि जो यहाँ पर जो रोग है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा। ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन 59 होता है। अरक्तता मतलब कि खून की कमी के उपचार में आयरन 59 का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आयरन की कमी किसके अरक्तता में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है। लाइसोसोम को खोज करने वाला कौन है। तो लाइसोसोम को खोज करने वाला डी डूबे है। तो ऑप्शन नंबर 3, लाइसोसोम के कौन खोज किए थे, डी डूबे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18वां नंबर क्वेश्चन में कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम कोशिकीय संवहन का और जैविक क्रियाओं का जितना भी काम होता है उसे नियंत्रित कर सकते हैं पोटेशियम के द्वारा ही, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और पोटेशियम का संकेत सूत्र भी के होता है। तो यहाँ पर के जो 3 ऑप्शन नंबर है वो सही है, पोटेशियम। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। कार्बन 14 जो समस्थानिक होता है, 2 समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग हम सजीव वस्तु की आयु को निर्धारित करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है। तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता पुरकिंजे है। ये पुरकिंजे ने पूरा प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य का पूरा एनालिसिस करके एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया था जीव द्रव्य के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पुरकिंजे। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थायराइड ग्रंथि को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर कंठ के सामने मतलब कि वहीं पर पाया जाता है। और अगर जो कंठ गला अगर जो फूल जाता है तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन जो तत्व है वो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, जिसके कारण ग्वाइटर रोग, घेघा रोग में उपयोग किया जाता है, ठीक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, आयोडीन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अनाज के परिरक्षण में समानता किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अनाज बासी ना हो या अम्लीय ना हो, उसको संरक्षित करने के लिए है ना किसका उपयोग किया जाता है। तो उसको संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि सोडियम बेंजोएट से का उपयोग करके ही हम किसी भी भोजन को बासी होने से या अम्लीय होने से बचाते हैं, उसको संरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो वह खराब हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आँख में वर्ण दर्शन किसकी मौजूदगी के कारण प्रभावित होता है। तो आँख में 2 तंतु होते हैं, एक शंकु तंतु और एक क्षण तंतु। तो क्षण तंतु से उतना दिखाई नहीं पड़ता है, 2 ही कलर दिखाई पड़ता है, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन शंकु तंतु है जो देखने में मदद करता है। अगर जो
उम्र भी हो जाता 30-40 वर्ष, तो उस उम्र में भी देखने में मदद करता है शंकु तंतु। तो शंकु तंतु जो है वह येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू ये जो रंग है उसे देखने में ये मदद करता है शंकु तंतु। शंकु तंतु से ही कोई वस्तु अधिक रूप से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 शंकु तंतु। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग सभी लोग जानते हैं कि कैडमियम के कारण होता है, और कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में कार में भी होता है कैडमियम का। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा कैडमियम। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैडमियम होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। अब हम 25वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो मुख्य रूप से तो पेप्सिन ही एंजाइम जो है वह उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग ऑप्शन इसका रिव्यू किया, लेकिन हम यहाँ पर आंसर पेप्सिन ही करेंगे। पेप्सिन जो है वो अधिक मात्रा में प्रोटीन के अमीनो अम्ल को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर एंजाइम पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है अधिक रूप से, यही आंसर होगा 25 नंबर का। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।